नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। एक तरफ लोग अपने मेहनत की कमाई बैंकों में सुरक्षित रखने का भरोसा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नियमों की अनदेखी करने वाले बैंकों पर आरबीआई लगातार वो सख्त होता जा रहा है। इस बार रिजर्व बैंक ने 3 कोऑपरेटिव बैंकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना लगाया और एक बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। आखिर इन बैंकों में कौन कौन सी दिक्कतें चल रही थी, ऐसी कौन सी चूक हुई कि आरबीआई को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, और इन बैंकों के कस्टमर्स को घबराने की जरूरत है भी या नहीं, आइए जानते हैं पूरी कहानी। तो चलिए, सबसे पहले आरबीआई ने किन किन बैंकों पर कार्रवाई की है, इस लिस्ट से आपको रूबरू कर देते हैं। पहला बैंक है द नवापल्ली कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये पश्चिम बंगाल में है। जुर्माना कितना लगाया गया? 3 लाख रुपए। और कार्रवाई क्यों की गई? कहा गया कि बैंक ने केवाईसी यानी नो योर कस्टमर से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया। अब कहाँ गलती हुई थी, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड हैं समय पर कि CKYCR यानी सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए। आरबीआई की जांच फाइनेंशियल ईयर 2025 स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन में ये बड़ी कमी सामने आई है। अब इस कदम का क्या संदेश जाता है? तो देखिए, आरबीआई का संदेश ये है कि केवाईसी रिकॉर्ड समय पर अपडेट करना हर बैंक के लिए अनिवार्य है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आरबीआई का वो डंडा चलेगा। दूसरा बैंक है द मॉडर्न कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये महाराष्ट्र में है। इस पर जुर्माना 1 लाख का लगाया गया है। अब यहाँ क्यों कार्रवाई की गई? कहा गया कि इस बैंक ने 2 बड़े नियम तोड़े। पहली गलती क्या की? एक्सपोजर नॉर्म्स का उल्लंघन किया, यानी एक ही सिंगल बोरोवर को तय सीमा से ज़्यादा लोन दे दिया। और दूसरी बड़ी गलती ये की कि ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड समय पर CKYCR पोर्टल पर अपलोड नहीं किए। तीसरा बैंक है द लालगुडी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ये तमिलनाडु का केस है। इस पर भी 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई क्यों की गई? तो कहा गया कि बैंक ने कैपिटल एडिक्वेसी यानी पूंजी की पर्याप्तता उससे जुड़े नियमों का पालन नहीं किया। क्या गड़बड़ी मिली, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, बैंक का CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो तय न्यूनतम सीमा से कम था। इसके बावजूद बैंक ने सदस्यों को शेयर पूंजी वापस करने की अनुमति दे दी। शेयर लिंकिंग टू बोरोइंग नियमों का पालन किए बिना कुछ लोन भी मंजूर कर दिए गए। तो ये दिक्कतें आई हैं। इसके अलावा ये तो हाल फिलहाल की कार्रवाई है। कुछ और 2-4 बैंकों की मैं लिस्ट लाया हूं जहां ये कार्रवाई होती हुई दिखी आरबीआई के द्वारा। एक अगला है बैंक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, ये सिवनी मध्य प्रदेश का है। यहाँ भी 1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यहाँ बात ये हुई कि बैंक ने कस्टमर से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं किया। गलतियाँ ये थी कि अनक्लेम्ड अमाउंट समय पर DEAF यानी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड उसमें ट्रांसफर नहीं किया। खातों की रिस्क कैटेगराइजेशन की समय समय पर समीक्षा नहीं की। अगला बैंक था गुजरात से, उसका नाम है श्री करी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। इस पर 16.30 लाख का जुर्माना लगा, सबसे बड़ा जुर्माना। यहाँ कारण क्या बताया गया कि एक ही ग्रुप को यानी ग्रुप ऑफ बोरोवर्स को तय सीमा से ज़्यादा लोन दे दिया गया। ये सुनिश्चित भी नहीं किया गया कि लोन का पैसा उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिसके लिए लोन दिया गया था। और अगला है यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक। इस पर 40,000 का जुर्माना था। इस पर आरबीआई को क्या गड़बड़ी मिली? तो इनएक्टिव अकाउंट्स को बिना प्रॉपर केवाईसी के दोबारा इन्होंने एक्टिवेट कर दिया था। और अन्य भी रेगुलेटरी नॉर्म्स का भी पालन नहीं किया गया था। और अगला बैंक है सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इस पर तो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई, बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया। इस बैंक पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगाया गया बल्कि आरबीआई ने इसका बैंकिंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया। और इसके पीछे के कारण ये बताया गया कि बैंक के पास कैपिटल नहीं थी, बैंक की वित्तीय स्थिति कमजोर थी, डिपॉजिटर्स के हितों पर खतरा बढ़ रहा था। अब इस पूरे तमाम कहानी में 3-4 कीवर्ड्स आ रहे हैं, उनको समझ लेते हैं। पहला कीवर्ड आ रहा होगा आपको केवाईसी। केवाईसी क्या होता है ये समझ लेते हैं। नो योर कस्टमर, इसका मतलब है कि बैंक अपने ग्राहक की सही पहचान और दस्तावेजों की पुष्टि करे। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये है कि फर्जी खातों को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित बनाना। CKYCR क्या होता है ये भी वर्ड आ रहा होगा। तो देखिए, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री एक केंद्रीय डेटाबेस है जहां बैंकों को ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड जमा करने होते हैं। इससे क्या होता है, बार बार केवाईसी कराने की जरूरत कम होती है। सभी बैंकों के पास एक समान रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। अब DEAF फंड की भी बात आ रही थी सामने। अब ये क्या होता है? तो ये देखिए, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड होता है। इनमें उन खातों की राशि जमा कराई जाती है जो कई वर्षों तक बिना दावे के यानी अनक्लेम्ड वो पड़े रहते हैं। इस पूरी कहानी में CRAR का भी इस्तेमाल हुआ। तब CRR क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये बताता है कि किसी बैंक के पास संभावित जोखिमों से निपटने के लिए
कितनी पूंजी मौजूद है। अगर ये अनुपात यानी जो रेशियो है बहुत कम हो जाए तो बैंकों की जो है वित्तीय मजबूती पर भी सवाल उठते हैं। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्या ग्राहकों को या जो कस्टमर्स हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है? तो बिल्कुल नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों का पैसा जो है, जमा पैसा, वो सुरक्षित है। बैंक खातों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले से हुए लेन देन जो है यानी जो ट्रांजैक्शन है वो पूरी तरह से वैध है। जुर्माना जो है केवल नियमों के उल्लंघन पर लगाया गया है। अब इस कार्रवाई का जो है मकसद क्या है ये भी समझ लेते हैं। आरबीआई चाहता है कि सभी बैंक जो है नियमों का पूरी तरह से पालन करें, ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट जो है तरीके से कामकाज हो और बैंकिंग व्यवस्था पर लोगों का भरोसा जो है वो बना रहे। तो ये तो हुई ये कहानी। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि आप लगातार 7 बैंक या इसके पहले भी तमाम बैंकों की कहानी हम लोग करते आ रहे हैं मनी9 पर। तो आपके मन में अगला सवाल ये हो रहा है कि आखिर बार बार जो है देश भर में जो है कोऑपरेटिव बैंकों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? तो इसका भी जो है एक तमाम हम आपको डिटेल जवाब देते हैं। देखिए, आखिर बार बार कार्रवाई क्यों हो रही है? देखिए, आरबीआई ने निगरानी पहले से ज़्यादा कड़ी कर दी है। आरबीआई जो है असल में अब कोऑपरेटिव बैंकों का नियमित और गहराई से निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण में नियमों की अनदेखी मिलने पर तुरंत जो है जुर्माना या अन्य कार्रवाई की जा रही है। उद्देश्य ये है कि बैंकिंग सिस्टम में जो है ट्रांसपेरेंसी और जो है डिसिप्लिन बना रहे। इसके अलावा केवाईसी और डिजिटल नियमों पर भी ज़्यादा सख्ती की गई है आरबीआई के द्वारा। देखिए, ऐसा है कि आजकल जो है बैंकिंग जो है वो बहुत तेज़ी से डिजिटल हो रही है, इसलिए आरबीआई चाहता है कि सभी ग्राहकों का केवाईसी अपडेट रहे। CKY जो है CR का रिकॉर्ड जो है समय पर अपलोडेड होता रहे। फर्जी खाते हो गए या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो गतिविधियां हैं उनको रोका जा सके। इसी वजह से केवाईसी में लापरवाही जो है अब तुरंत कार्रवाई का जो है कारण बन जा रही है। इसके अलावा आरबीआई बार बार क्यों कोऑपरेटिव बैंकों पर कार्रवाई कर रहा है, इसके पीछे का तर्क ये भी है कि लोन देने के नियमों का जो है बड़ा जो है उल्लंघन हो रहा है। कई मामलों में पाया गया कि कुछ बैंक जो है एक ही व्यक्ति या ग्रुप को जो है तय सीमा से ज़्यादा लोन दे रहे हैं। लोन का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी गलतियां जो हैं बैंक के वित्तीय जोखिम यानी जो रिस्क है उसको बढ़ा देती है, इसलिए आरबीआई जो है ये कार्रवाई करता है। इसके अलावा अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कमजोर वित्तीय स्थिति। कुछ जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके पास कैपिटल ही नहीं होती है। खराब लोन यानी जो एनपीए जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जोखिम उठाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ऐसे मामलों में आरबीआई समय रहते हस्तक्षेप करता है ताकि स्थिति जो है खराब ना हो। अब ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए भी आरबीआई जो है उसकी प्राथमिक जो है जिम्मेदारी है, इसलिए डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित रहे, किसी बैंक की लापरवाही का नुकसान कस्टमर्स को ना उठाना पड़े, बैंक समय रहते अपनी कमियां सुधार लें, इसलिए आरबीआई जो है ये कदम उठाता रहता है। तो अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या इसका मतलब है कि सभी कोऑपरेटिव बैंक असुरक्षित हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में देखिए हजारों कोऑपरेटिव बैंक काम कर रहे हैं और अधिकांश जो है सामान्य रूप से बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं। कार्रवाई केवल उन बैंकों पर हो रही है जिनमें जो है निरीक्षण के दौरान यानी जो इंस्पेक्शन हो रहा है उसके दौरान जो है नियमों का उल्लंघन या गंभीर कमी जो है वो पाई जा रही है। तो ये रहा पूरा रिपोर्ट। इसके अलावा भी हम जाते जाते अगर आपको बता दें कि एक कहानी है इसमें। देखिए, अगर आप DICGC शब्द से रूबरू हैं, जानते हैं, तो ये कहानी भी समझ लीजिए। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं DICGC के तहत आते हैं। भारत में लगभग सभी जो है लाइसेंस प्राप्त कोऑपरेटिव बैंक है DICGC की जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस योजना के दायरे में आते हैं। इसमें तमाम तरह के बैंक शामिल हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। अब मैंने इस कहानी में DICGC को क्यों लाया, आप ये समझ रहे होंगे। असल में ऐसा है कि बैंकों में अगर आपका जो है जमा पूंजी है तो अगर 5 लाख रुपए तक आपके बैंक में पैसा है तो वो जो है उसकी गारंटी जो है DICGC देती है। अगर बैंक डूब जाता है तो वो पैसा जो है DICGC के तहत आपको मिलता है। तो इसलिए मैं आपको ये DICGC वाली कहानी बता रहा था। तो देखिए, अब कितनी सुरक्षा देता है तो मैं आपको बता दिया हूँ कि जो है प्रति जो है डिपॉजिटर प्रति बैंक अधिकतम 5 लाख की जो है सुरक्षा देता है। इसमें 5 लाख में क्या शामिल होता है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD, RD। यानी FD में अगर 5 लाख है, RD में 5 लाख है, सब मिला लीजिए तो 5 लाख रुपए तक का आपका जो पैसा है बैंक में अगर है तो वो सुरक्षित है। अगर कुछ बैंक को होता है तो DICGC उसका जो है भरपाई करता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा है तो उसको बेहतर ये तरीका होता है कि कई बैंकों में जो है ये पैसे को जो है डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए और 5-5 लाख का जो लिमिट है उसके कारण जो है आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। अगर बैंकों पर किसी तरह की आफत आती है तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो ये रही कोऑपरेटिव बैंक और DICGC की लेकर पूरी कहानी। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी9।